स्कोर उस लेवल तक पहुंच जाए, मॉक हाँ। स्कोर, एंड देन उसके बाद में सोचूंगा कि जेबी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सीमैट के थ्रू एनी कॉलेज डिड यू अप्लाई या व्हाट? या आई हैव अप्लाइड फॉर एनआईबीएम, एनआईबीएम पुणे। Hi यस सर। guys, welcome to CMAT another podcast. We have today's Paresh Patil. He is from Maharashtra, uh, Pune, right? And he यस। scored 99.47 percentile. Paresh, congratulations once again. यस सर, थैंक यू सर, देव सर, थैंक यू सो मच। So yeah, Paresh. So Paresh, as we were having a discussion like CAT, he scored 90.4 percentile, that 92 point हम्म। percentile, and now he appeared for the CMAT. He cracked CMAT with 99.47 percentile. Still, he is preparing for the CET for JB. यस। यस। So tell me, how was your overall experience uh, of preparing all these examination? Okay. I am 2024 pass out. After graduating from my college, I got an intern plus PPO, but unfortunately, I was not able to convert it into PPO. Meanwhile, I started searching for jobs, but did not get one. Mm-hmm. So, shifted my focus to dedicate my whole 1 year throughout the year to all of the management exams. So, I started with CAT and then ZAT. But Mm-hmm. what I learned from the oral process was that I don't think 4 to 5 months are enough to crack this exam, these big exams. So and one more thing was that the overall structure of CAT and SAT, they have big LR sets, and which I was not comfortable, and eventually my percentile dropped due to LR, logical Okay. reasoning. So yeah, the same does not goes with CMAT. काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, Hmm. एंड हाँ हाँ, छोटे छोटे होते हैं, तो सेट्स होते नहीं बड़े बड़े। Hmm. तो हाँ हाँ, तो वो एक ब्रेन ने उस चीज को जल्दी पकड़ा, एंड माय ओवरऑल फ्रीक्वेंसी मैच विद द सीमैट एंड एमएच सीएटी। सो मेरे आफ्टर आफ्टर गिविंग दैट मुझे रियलाइज हो गया था कि मेरा स्कोर इतना अच्छा है नहीं जैट में टू गेट अ डिसेंट कॉलेज। सो आई शिफ्टेड माय ओवरऑल फोकस टू सीमैट। Hmm. आपका मैंने स्टैटिक पढ़ा था, सो स्टैटिक Okay. जीके का, हाँ हाँ, आप ही का पढ़ा था पूरा का पूरा, मतलब लिटरली मैंने किसी चैनल को हाथ ही नहीं लगाया स्टैटिक जीके के लिए। वो जनरल Okay. अवेयरनेस के लिए पूरा का पूरा मैनुअल से किया था, एंड या उसमें काफी डिसेंट स्कोर आया। सो Wow. या दैट वाज प्रेटी मच ऑफ इट। Okay. So you have done your college from Delhi, right? या एनएसआईटी दिल्ली, यस। Okay. And later on, then you started your MBA exams preparation. And हाँ। you haven't appeared for ADMAT, SNAP. नो, आई डिड नॉट गिव देम। थोड़ी वो गलती हुई थी मुझसे, आई वुड एडमिट इट, ये गलती Yeah. हुई थी। Mhm. अप्लाई करना चाहिए था, बट या थोड़े पर्सनल रीजंस थे मैंने नहीं Achha. अप्लाई किया। Okay. एंड करना चाहिए था, हाँ करना चाहिए था, Because ऑब्वियसली you करना चाहिए था। said like I got to know CMAT is kind of a question arrangement and all. हाँ हाँ थिंक हाँ हाँ थोड़े हाँ इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हाँ 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 सीईटी भी हाँ सिमिलर है, तो एनमैट और स्नैप भी एट पार है। सो हाँ। द थ्रू आई नो एनमैट यू कुड हैव क्रैक एनएमएमएस एंड स्नैप के थ्रू सिम्बायोसिस। मैसेज मिला था विच इज इन पुणे, या इट इज इन तो पुणे व्हेन यू आर करंटली इन पुणे ओनली पुणे, या एंड थ्रू तो या सीमैट नाउ यू आर टारगेटिंग एनआईबीएम पुणे। हाँ हाँ, अभी एनआईबीएम पुणे, तो ओके। होपफुली कॉल आएगा अभी लेटेस्ट से, क्या होता ओके। ओके। है। सो टेल मी व्हाट आर द challenges you have faced throughout हम्म your preparation journey, right from the right exam हम्म selection and right college selection, I would say, and हम्म। entire section wise preparation. ओके। so first of all, exam selection. So if you are opting for CAT and SAT, ये जो एग्जाम्स है इनमें डिफिकल्टी is obviously an issue, but you can overcome it. But हाँ, you have to dedicate at least 8 to 9 months, a rigorous 8 to 9 months of study and Hmm. proper planning, जो मेरे पास नहीं थी, to be frank। ना मेरे पास वो प्रॉपर प्लानिंग थी ना स्ट्रेटेजी थी। सो अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट हुआ मेरे रिजल्ट से। Okay. बट सीमैट में ये चीज़ें थी नहीं, एंड या एज यू सेड ऑफ एनमैट एंड स्नैप, या वन मस्ट गो फॉर देम अगर आपका डिसेंट डिसेंट स्टडी हो रखा है, एंड ऐसा सेट कि अगर बड़े बड़े सेट्स नहीं चाहिए तो ये एग्जाम्स बढ़िया है।
तो सीमैट के ऊपर आता, क्योंकि सिंस आई हैव स्कोर्ड बेटर इन सीमैट, तो सीमैट का ही बताऊंगा स्ट्रेटेजी मेरी क्या थी। सो हम्म 5 सेक्शंस होते सीमैट में, हम्म and starting from the maths, then we have LR, then we have general awareness, innovation and entrepreneurship, and English. So in exam, ये एग्जाम में इन सीमेट वी हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम। टाइम की तो कमी होती नहीं, मतलब काफी ज्यादा टाइम होता है, अगर ठीक ठाक लेवल का प्रिपरेशन हो रखा है तो टाइम इज नॉट एन इशू। करेक्ट। बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स, दिस एग्जाम्स रिक्वायर बेसिक। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फॉर श्योर आप नहीं स्कोर कर पाओगे। एंड ये एक चीज़ थी जो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया मेरे थ्रू आउट सीमेट की जर्नी में, कि बेसिक्स क्लियर रखने चाहिए। वॉट एवर योर सेक्शन इज लाइक, वेदर इट इज मैथ्स और LR। ओके। LR के लिए या मैथ्स के लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एंड बेसिक्स ऑब्वियसली यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे है, इंक्लूडिंग मैन्योर, जो आपका बेसिक्स क्लियर करा देंगी। कमिंग फॉर LR में छोटे छोटे चीज़ें जो मैंने मतलब पॉइंट आउट की थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। मैं जहाँ जहाँ गलतियाँ करता था, मैं नोट पैड पे या फिर आई हैव माई आई पैड विथ मी, सो उस पे मैं लिखता था, और ये इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। लाइक अगर मेरी कोई गलती हो रही है, लाइक इफ आई एम नॉट एबल टू गेट द डायरेक्शंस, अगर कोई हम्म डायरेक्शन का क्वेश्चन है और अगर मुझे फिर से वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखना पड़ रहा है, एंड देन आई एम हम्म डूइंग इट, सो या, सो दैट इज समथिंग वी आर मिसिंग। सो वो एक माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, एज सुन एज वी रीड द क्वेश्चन माइंड में ये सारी चीजें क्लिक हो जानी चाहिए कि ठीक है, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। एंड मतलब पेन का जितना कम काम हो सके उतना यूज करो, सो दैट इज बेटर। एंड हाँ, यही होगा, अगर लाइक इफ यू आर स्कोरिंग फॉर मोर देन Basically 99, तो training your brain to think about the question and solution uh, या inside your brain या only, and हाँ, pen and paper आप बहुत rarely pick कर रहे हैं, so that you are पिक not करो, wasting हाँ। your time. हाँ हाँ, तो जो मैथ्स वाला जो पार्ट है, लाइक द कैलकुलेशन वन, ऑब्वियसली उसके लिए तो हाँ रहेगा, बट अगर आपको सब कुछ ही लिखना पड़ रहा है, सो यू आर लैकिंग। ये correct. एक पार्ट था स्ट्रेटेजी का। हम्म दूसरा, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई वुड से, मतलब हम बाकी अगर आपने कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट ये करना चाहिए, दैट इज द मॉक्स। तो हम्म मॉक्स देना ही चाहिए, एटलीस्ट 10 मॉक्स, मिनिमम 10 मॉक्स। एंड हम्म मॉक्स देना, दैट इज नॉट द वन पार्ट, अदर इज मॉक्स देने के बाद हमें एनालाइज करना है कि लाइक हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो मैंने इसको काफ़ी सीरियसली लिया था। मैं जब जब मेरी मॉक्स देता उसके बाद में आई वुड डेडिकेट माई 3 to 4 4 hours 5 hours टू गो थ्रू द ओवरऑल पेपर, पूरा मॉक्स देखो, एंड देन एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनाई थी, उसमें मैं लिखता कि हाँ ठीक है, मैंने ये गलती की थी, आई कुड हैव अवॉइडेड इट, क्या सिली मिस्टेक हुआ, क्या नहीं हुआ। सो इवेंचुअली, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे अवॉइड मॉक्स, थिंकिंग कि हाँ ठीक है, मेरा स्कोर कम आ रहा है अभी, सो मॉक्स नहीं देंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, एंड देन होपफुली हमारा स्कोर इंक्रीज होगा। ऐसे नहीं होगा। इट्स मतलब लाइक हाउ मच योर प्रिपरेशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारी एग्जाम्स ऐसे होती है कि आपने लास्ट डे के लास्ट मिनट तक भी प्रिपरेशन किया, सो वो प्रिपरेशन आपको लगेगा कि नहीं यार, ये प्रिपरेशन मेरा पूरा हुआ नहीं है, एंड आई नीड हम्म समथिंग मोर टू डू, लाइक आई हम्म हैव समथिंग मोर टू कंप्लीट। सो इनमें तो सिलेबस, लाइक फॉर एग्जांपल जीके हो गया, INE हो गया, इसमें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो वही है कि मॉक्स दो, स्टार्टिंग से दो, मार्क्स, स्कोर, इफ योर स्कोर इज लो, स्टिल डोंट गेट नर्वस, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। सो या, मॉक्स दो, उन्हें प्रॉपरली एनालाइज करो, एंड देन इवेंचुअली होगा, स्कोर इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा। हम्म So your section wise percentile, if I can see, quant में you have scored 99.03 and logic में 97.04 percentile. In verbal 85. What happened to verbal 85.29 हाँ सर, percentile? And yeah, GK mate is 98.08 and innovation entrepreneurship 97.77 and total is 99.47. So verbal is less than 90. या वर्बल इज लेस देन 90। वर्बल में मैंने जो गलती की, मैं वो मतलब बच्चे ना करें। सो या, द फर्स्ट इज जो रूट वर्ड से, लाइक यू, इट इज वर्बल इज एक्चुअली वास्ट वास्ट ओशन, एंड हम Oh, vocab हाँ, wise. वो क्या वाइस, या सो हम उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। सो Hmm. हाँ हाँ, नहीं कर पाएंगे पूरा, कभी भी पॉसिबल नहीं है ये चीज़ करना। लाइक रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, रैंडम वर्ड्स आएंगे, एंड ब्लैंक होना ही होना है एग्जाम में। सो बेटर यही है कि कोई भी वर्ड एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वाइज, लाइक रूट वर्ड होता है,
and then suffix prefix, इनकी सारी So, लिस्ट होती है जो so have you अवेलेबल होती completed Word Power Made Easy book? This red color book for the है। vocab? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं की थी, बट या अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैंने नहीं किया था, अभी मैं कर रहा हूँ, हाँ। Because तो CET में ये 15 to 20 क्वेश्चन वहां से ही। हाँ 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 हाँ, एंड अभी मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। Okay. सो ये बुक, ये जो सर ने अभी बुक सजेस्ट की, ये बहुत ही बेटर बुक है, काफी बेटर बुक है। ये एक चीज। सेकंड चीज जो सीईटी के लिए भी और सीमैट के लिए भी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, एंड देन रूट वर्ड हो गए आपके, प्रीफिक्स सफिक्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, लाइक हम्म हम्म 1000 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स। रीड पेपर डेली, इंग्लिश पेपर, या फिर रीड समथिंग, हम्म एंड कीप इम्प्रूविंग, बस यही कहूंगा। इंग्लिश में तो ज्यादा कुछ मेरा इतना अच्छा हुआ नहीं था, सो क्या ही सजेस्ट करूँ मैं। Okay. So, हाँ। Paresh, during your preparation, since you have appeared for 4 exams, I mean, uh, हम्म CAT, ZAT, CMAT, now हम्म CET you are targeting. हम्म So, हम्म, was there any battery down moment? यार CAT नहीं हुआ, ZAT नहीं हुआ, अभी होगा कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत Like, बहुत था। क्योंकि माय फादर एंड मदर, दे बोथ सजेस्टेड मी टू कीप कंटिन्यूइंग द जॉब, मतलब जो भी मिले वो लो, कंटिन्यू करो। बट मेरा ये था कि नहीं, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट आई हैड गॉट एट दैट टाइम। हम्म तो मुझे था कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, सो मैंने काफी कोशिश की थी कैड और जेड के लिए, बट अल्टीमेटली नहीं हो पाया था जो होना चाहिए था, एटलीस्ट फॉर हम्म, इंजीनियर। तो जेड एंड कैट के स्कोर के बाद मोटिवेशन तो काफी, मतलब नीचे नीचे गिर गया था, बट देन अगेन एग्जाम्स थे। हम्म, सो रैदर देन वेस्टिंग माय टाइम कि ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो तो सोचा नहीं। बट हाँ, मैंने ये एक चीज चीज की कि जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई उन्हें पिन पॉइंट किया, उन्हें लिखा, एक पेपर पे लिखा कि ठीक है, ये मेरी गलती हुई थी, ये नहीं दोहराऊंगा। एंड देन okay. ये था कि ठीक है, अभी दो एग्जाम्स बचे, सीमैट है, कैट, महाराष्ट्र सीईटी है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर जो टाइम था उसमें मैंने लिटरली, मतलब एक दिन का 8 घंटा 10 घंटा पढ़ा। एंड हाँ, स्टडी के साथ साथ मैंने मेरी जिम शुरू रखी थी, सो जिम इज समथिंग दैट आई लाइक द मोस्ट। तो एक मेंटली भी प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप क्या खाते हो, आपका पूरा ओवरऑल दिन कैसे गुजर रहा है, ये सारी चीजें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा मैटर करती है। इट्स नॉट अबाउट Definitely. ओनली स्टडी, या हम्म, it's also about what you eat, what you drink, what are your surroundings, like with whom you study, who are your friends. So ये हम्म, काफी सारी चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती है। हैप्पीली आई हैव गॉट गुड फ्रेंड्स, एंड ओवरऑल हाँ, तो सभी अच्छा है, तो उसमें तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। तो एक Very good पॉजिटिव point you एटमोस have highlighted, Paris, because it is very important what kind of a community you are living in. That is the one यस what you are eating, healthy or junk food, and whether you are taking proper sleep, you are taking care of your health. All these things matters to work our brain हाँ, properly and very healthy way, and यस, ultimately it helps in our preparation also. So this is the important point. All the viewers, those who are watching this podcast, should take care of your health very first. Preparation तो होगी अच्छे से करनी ही है वो, but at the same time take care of your health and your mental health, because all मेंटल, time you will be applying your brain to solve the questions, and be around positive kind of a people who can motivate you, who can guide you, who can help you. Okay, and avoid wasting time on यस, social media or हाँ, the तो other platforms. Yeah. या सोशल मीडिया, तो ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने इसे बंद कर दिया था, तो टू बी फ्रैंक, मेरा इंस्टा अकाउंट था, सो ओपन नहीं करता था, मतलब 10 दिन 15 दिन ओपन नहीं किया, क्योंकि पूरी पूरी जिंदगी, आई हैव गॉट माई होल लाइफ Correct. टू, या टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट तो होता नहीं है कुछ, खैर, बट या थोड़ा बहुत, मतलब बस टाइम पास ही करना है, तो ठीक है। हाँ बट अभी ये टाइम है नहीं, तो ये चीजें हमें रियलाइज करनी, खुद को ही रियलाइज करना चाहिए। हाँ, अगर इफ यू आर समवन की ठीक है, मैं ये भी कर पा रहा हूँ, वो भी कर पा रहा हूँ, इन दैट केस इट्स फाइन, बट आई एम नॉट दैट हम्म, काइंड ऑफ पर्सन। मैं नहीं हो पाता, मेरा कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाता, सो बेटर यही है कि आई अवॉइड। correct. सो हाँ, तो ये चीजें तो थी, अभी भी वही है कि इंस्टा एंड व्हाट्सएप, ये काफी बेयर मिनिमम यूज करता हूँ, लाइक बस जितना नेसेसरी उतना ही। बाकी फोन Very ही good. कॉन्टेक्ट्स के लिए, मतलब कुछ अगर बात करने की चीजें, तो या आई हैव गॉट द फोन, And तो one कॉल। more point I'd like to discuss. Was there any parental pressure, friends का pressure, relative का pressure? भाई इस साल MBA करना ही करना है, कैसे तो क्रैक कर. Because
दिस हैपन विद ऑल द एमबीए एस्पिरेंट की अगर परसेंटाइल मार्क्स निकले नहीं है, सो ईदर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द कॉलेजेस, या तो फिर रिपीट करना तो बहुत मतलब केस है यार, रिपीट करने के लिए नो वन इज पुशिंग कि जो मिल रहा है वो लेके निकलो, एडमिशन ले लो। हाँ हाँ तो हाँ, नहीं नहीं, देखो पेरेंटल प्रेशर थोड़ा बहुत तो था, टू बी फ्रैंक। हम्म, दोस्तों के साथ ये होता है कि जैसे कि ठीक है, मैंने मेरा इतना टाइम डेडिकेट किया है, हाँ एंड देन दे ऑब्वियसली वेट फॉर द रिजल्ट्स कि ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। एंड मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर प्लेस्ड इन गुड एमएनसीज, बिग एमएनसीज, सो उनके साथ बातें होती है वो। अगर इफ द व्यूअर्स दे हैव वॉच्ड द पंचायत वेब सीरीज, तो उसमें भी वही था कि जो, हाँ, सचिव जी थे, वो भी एमबीए का प्रिपेयर कर रहे थे, एंड उनका उसका कोई एक दोस्त था, उनका दोस्त था जो एक ठीक ठाक एमएनसी में था। हाँ तो बस हाँ, सेम सेम था, कंडीशन सेम था कि वो भी बोलते। कंपैरिजन तो हमारे उसमें है इंडियन सोसाइटी में है। हाँ 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 हाँ। तो ये चीजें अल्टीमेटली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बट हमें नहीं होना चाहिए इन्फ्लुएंस। थोड़ा बहुत तो होते कुछ, मतलब ऑन थोड़ा बहुत तो होता है, बट या अगर ये चीजों ने, इफ दे ऑक्यूपाई अवर माइंड, सो इन दैट केस इट बिकम्स मोर टफ। पेरेंटल प्रेशर तो होता है, ऑल मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे एक्सपेक्ट कि देयर चाइल्ड ही मस्ट एक्सेल इन व्हाट ही इज डूइंग, हम्म। या एंड अल्टीमेटली तो क्या ही है, सभी पैसे के लिए ही झगड़ते हैं, टू बी जो। हाँ हाँ हाँ। तो वेदर So इट। make sure all the MBA aspirants, those who are watching this podcast, try to give at least 9 months or 1 year to whatever entrances you are preparing. यस। Write at least 3 to 4 entrances and try to hit good score in that. हाँ, मैंने और मैंने हम्म, मैंने एक चीज, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम्म, आपने ये बोला कि 8 to 9 मंथ्स, मैंने और एक चीज नोटिस की है कि मोस्ट आई हैव देयर आर मेनी मेनी वीडियोस ऑन द यूट्यूब दैट से कि क्रैक कैट इन 3 मंथ्स, क्रैक जैट इन 4 मंथ्स, क्रैक सीमेट इन 1 मंथ 2 मंथ। ये पॉसिबल नहीं है ऑन अ, मतलब फॉर एन एवरेज स्टूडेंट दिस इज नॉट एन इजी टास्क। मतलब ये इतना आसान है नहीं जितना वो हमें आसान दिखाते हैं। इसमें काफी हम्म, ज्यादा टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, एंड इम्पोर्टेंट बात ये है, टाइम क्यों लगता है? टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी होती है, वी नीड टू प्रैक्टिस। मतलब हम अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर आपके पास 30 डेज है एंड कोई बोलेगा कि 30 डेज में ये या वो फलाना एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए, एंड प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए। सो अल्टीमेटली 8 9 मंथ्स रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। अगर हम्म। आप एक्सेप्शनल हो, यू हैव गॉट बिग ब्रेन्स, तो इन दैट केस ऑब्वियसली तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो बट फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट, फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, टाइम चाहिए। Hmm. That time, what you can do now, if you left with just 2 3 months for the CAT, let's say, so you can focus on the, let's say, CMAT. तो भाई हाँ, CMAT पे फोकस कर ये, लेते हैं, CAT हाँ को। हाँ हाँ तो हाँ, at least you should be, I mean, you'll be pretty much clear that okay, I am preparing only for the CMAT. My preparation level has to be CMAT level type of the question. What people ये, do, they prepare for the high level question which is not there in the CMAT. So that should not happen. हाँ, Yeah. ये आपने बहुत सही पॉइंट रेस किया कि इफ इफ वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, बेटर की सीमैट या फिर एमएच सीईटी, या फिर, Hmm. हाँ, ये काफी बेटर। एंड ये एग्जाम्स में भी काफी डिसेंट कॉलेजेस है, डिसेंट, Correct. काफी काफी डिसेंट कॉलेजेस है, सो वन कैन गो फॉर इट, नॉट एन बट इशू, आई डोंट थिंक। एंड एंड क्या होता है, पीपल थिंक कि 3 महीने 2 महीने में हो जाएगा, वो इधर के भी नहीं होते उधर के भी नहीं होते। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। सो ऑल द एस्पिरेंट दोज आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, कीप दिस इन माइंड। जब भी आप पॉडकास्ट देख रहे हो, थोड़ा सा आपको एक 9 मंथ्स या 1 ईयर का एक टाइमलाइन लेके चलना पड़ेगा, स्पेसिफिक टू द कैट एंड जैट, दोनों टफ लेवल के एग्जाम है। एंड जो नॉन कैट है, जैसे एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, सीईटी हो गया, सी मैट हो गया, इनका लेवल ऑलमोस्ट मोरलेस सेम ही है। सो बट या एवरी एमबीए एग्जाम इज डिफरेंट बॉल गेम, एज आई ऑलवेज से। हाँ हाँ तो हर हाँ, एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, जैसे सीमैट में किया था वो आप सीटी में नहीं कर सकते हो। ओके, सीटी में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सीटी में भागना है 200 क्वेश्चन 150 मिनट, सीमैट में काफी टाइम है, एक्यूरेसी चाहिए। तो ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। बहुत बहुत, या मैं सही बोले आप कि बहुत ज्यादा फर्क है कैट सैट सी मैट में। मतलब दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जाम्स। बस हम्म, यही है कि सब में मैथ्स लगता है, लॉजिक सब में लगता है, बट अप्रोच अप्रोच काफी अलग है दोनों हम्म, तीनों एग्जाम्स का। करेक्ट। सो या ये एक चीज है। So Paresh, last question for the for all the viewers. What tips or the suggestion you want to give to upcoming year aspirants? जितने लोग अभी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी कैट की प्रिपरेशन चालू हो गई 25 26 के, एंड फिर इसके बाद नॉन कैट है, तो व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव देम?
हाँ, तो या सबसे पहले एनालाइज योर सेल्फ, खुद को एनालाइज करो कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और टाइम कितना बचा है, ये एक चीज। एंड जितने भी एग्जाम्स है सब सब में अप्लाई करो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, वेयर वेयर डू दिस एग्जाम स्टैंड। ये मत सोचो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या फिर मैं बहुत एवरेज हूँ तो ये एग्जाम नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। फोकस ऑन व्हाट यू डू राइट नाउ, अभी क्या कर रहे हो इसके ऊपर फोकस करो। लार्जर स्कीम्स में थिंग्स इतने मैटर नहीं करती अभी के लिए, अभी के लिए बस ये मैटर करता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं। सो इसके ऊपर फोकस हम्म। करो, गिव मॉक्स, एम्पल ऑफ मॉक्स। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम्स दैट यू आर गिविंग, कैट हो, जैट हो, सीमैट हो, कोई भी एग्जाम हो, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को आदत डालो, मेक योर ब्रेन यूज टू व्हाट यू आर डूइंग एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट योर जर्नी। So that's all, guys, in this podcast. Paresh has explained everything about his preparation journey, right from the CAT to CMAT. Now he's targeting CET as well. So 99.47 आया CMAT में, so 99.99 आएगा CET में. Prepare करते हैं, let's crack. And obviously NIBM you are going, and other colleges like BIMTech and Somaiya also you can target through CMAT. But yeah, through CET JB मिल रहा है तो सब सही है. हाँ, या वो तो So अभी देखते हैं what. हाँ, right. So हाँ, let's focus अभी के लिए CT पे, and that's all in this podcast. Thank you, Paresh, coming and sharing your complete experience throughout your CAT, CT, CAT, ZAT, and MAT, CAT, ZAT, and CMAT preparation. And all the very best for your future endeavor. हाँ, यस, थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टॉकिंग विथ यू। एंड हाँ, बस ये एक था कि सर का स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छा है सीमेट के लिए, जीके ओवरऑल। एंड Thank you, thank you. हाँ, जो बेसिक्स है वो काफ़ी अच्छे है आपके चैनल के ऊपर। सो या अगर आप टारगेट कर रहे हो सो या यू कैन वॉच देम, दैट्स इट। So ideally 3 months before we start posting, every year we do this. अभी कि मैट को लेके भी people are asking, तो अभी मैट को लेके भी चालू है. मैट एग्जाम people target because through हाँ, 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 मैट there are the colleges people target through मैट. तो मैट यस। एंड जैट एंड आपका सी मैट, ये 3 एग्जाम में जीके है. एंड बाकी जीके इज एग्जाम में इम्पोर्टेंट ना, जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कोई सोच रहा है कि वो हो जाएगा, वो इट इट हो नहीं पाएगा। या यू हैव and टू it प्रिपेयर is a फॉर इट। vast area actually. या इट इज वास्ट। चलो, yes, yes.